दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 35 वचन। अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी ध्येय के साथ आते हैं। वहां के कलीसिया के लोग यूनानी लोगों के बीच में रहने के चलते उनको सिद्धांत में मरे हुए को जीने की बातों में नहीं था, इसलिए उनको इतना आश्चर्य हो रही है। पौलुस से पूछ रहे हैं मरने वाले फिर से कैसे वो जी उठ सकते हैं। लेकिन पौलुस उनके लिए वहां पर विवरण करता है, उत्तर देता है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 36 और 37 और 38 वचन में कहता है, एक बीज के समान। जब एक बीज को आप देखेंगे उसको सुंदर ढंग से दिखाई नहीं पड़ता, उसके लिए कोई स्वरूप नहीं होता, उसको देखने के लिए पसंद नहीं करते। लेकिन जब वो बीज मट्टी पर गिर के मर जाता है, उसके लिए नए देख के साथ वो उगता है, एक सुंदर पेड़ के समान और फूलों के देता है। और देखिए बड़ा बड़ा पेड़ों को जैसे आते हैं और फलों को देने के लायक वृक्ष होते हैं, सब्जियों को देने के लायक वृक्ष होते हैं, वैसे ही विश्वासी भी जब विश्वासी मर जाते हैं ये देह आसमान से देह होती है। लेकिन यीशु मसीह के साथ जब जी उठते हैं, यीशु मसीह आने के समय हमारा देह महिमा में देह के समान। वैसे आप सूरज और चंद्रमा को देखते हैं, उनके लिए अलग अलग स्वरूप होते हैं, उसी के समान। देखिए वैसे ही विश्वासियों के लिए उनके काम के लायक एक महिमा का देह मिलती है। परमेश्वर उनके लिए अलग अलग काम के अनुसार बर्तन के समान चुनते हैं, लेकिन सबके लिए परमेश्वर महिमा रखे हैं, लेकिन अलग अलग महिमा उनके लिए प्रभु ने रखा है। जो विश्वासी परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं और अपने काम में विश्वास योग्य रहते हैं, उन सबको परमेश्वर प्रतिफल देते हैं उनके विश्वास योग्यता के अनुसार। यदि आप अपने काम में ढिलाई करते हैं, अपने पवित्रता में किसी बातों में यदि विश्वास नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है, तो परमेश्वर अपना प्रतिफल को भी नहीं दे सकते। इसलिए हम परमेश्वर की प्रतिफल को पाने के लायक विश्वास योग्य काम करना है। जैसे एक गरीब किसान अपने मजदूर पाने के लिए तैयार रहता है, जैसे ही सैनिकों को देखे जब युद्ध होती है उनके दिल में यही तरस होती है, जब ये युद्ध खत्म होगा, कब मुझे शांति मिलेगा, कब मैं अपना घर जाऊंगा, कब मुझे आराम मिलेगा। वैसे ही जो प्रभु का काम करते हैं, ये एक वक्त आएगा परमेश्वर उनको काम कर लायक प्रतिफल देंगे, कभी भी वे लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया।